हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। दोस्तों, जो एमसीक्यू का सीरीज चला रहे हैं उसका नेक्स्ट वीडियो है। तो चले आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम बताना है। मतलब सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद बताना है। तो सबसे पहले मेगास्थनीज आया, फिर उसके बाद संयुगन आया, फिर हेनसांग, फिर इत्सिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए थोड़ा जानते हैं कुछ यहाँ पे। मेगास्थनीज कौन था दोस्तों? तो ये जो थे यूनानी राजा सेलुकस का राजदूत था। ये कौन था? यूनानी राजा सेलुकस का राजदूत था। और ये किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। हेनसांग किसके दरबार में आया था दोस्तों? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है, डायनीसियस कौन था? तो डायनीसियस जो था राजा टॉलमी का राजदूत था। राजा टॉलमी, पूरा नाम फिलाडेल्फस का राजदूत था। और ये किसके दरबार में आया था दोस्तों? अशोक के दरबार में आया था। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक द्वारा करवाई गई थी? तो सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव का हत्या कौन किया था? जहांगीर। निम्न में से कौन सी विशिष्टता एक एकता प्रणाली की नहीं है? तो एकता प्रणाली से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टकराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्य प्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? तो ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान किए थे, सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय इसका संस्थापक थे। बनारस संस्कृत कॉलेज सर विलियम जॉन्स, ये गलत है, इसका ये नहीं किए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेजली किए थे, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली द्वारा लाया गया था। इसके समय सिंधिया राज कब सम्मिलित हुआ था? तो सिंधिया जो सम्मिलित हुआ था 1804 में, 1804 में सम्मिलित हुआ था। और सबसे पहले जो शामिल होने वाला था ये था हैदराबाद रियासत। ये कब हुआ था? 1798 में शामिल हुआ था सहायक संधि में। और होलकर जो था इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो ये भी याद रखना आप लोगों को। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। कब? 1859 में। पावना विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1873 से लेके 76 के बीच में। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1763 से लेके 1800 ईस्वी के बीच में। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ठीक बात कौन आ रहा है? नील विद्रोह 1859। बंदी जीवन किसकी कृति है? तो सचिन नाथ सन्याल का कृति है बंदी जीवन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के विवाद को सुलझाने के लिए गांधी ने सत्याग्रह किया, यह किस कारण हुआ था? तो प्लेग बोनस विवाद के कारण ये हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे इंडियन एसोसिएशन का स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? तो पूंजीगत भुगतान का उदाहरण कौन कौन है? तो ऋण पुनर्भुगतान है,
ऋण पर ब्याज भुगतान ये नहीं है, रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद ये है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गया था? मानव संसाधन विकास किसमें था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और ये कब से कब चला था दोस्तों? 1992 से लेके 1997 तक। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो राष्ट्रीय आय को कौन व्यक्त करता है? स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद ये राष्ट्रीय आय को दर्शाता है। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो रिफाइनरी उत्पाद को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन? निम्न कथनों पर विचार करिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये गलत है। कितना सदस्य करता है? तो 1/3 1/3 पार्ट सदस्य क्या करता है? अवकाश ग्रहण करता है। तो दूसरा गलत हो गया। राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यह भी गलत है। ये कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी, मतलब 1 और 4। उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा का, लोकसभा एवं राज्यसभा का निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया? तो आर्टिकल नंबर 312 में इसका उपबंध किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्री इनको बनाया गया था। एग्जिट पोल कब जारी किया जाता है? तो चुनाव के तुरंत बाद एग्जिट पोल जारी होता है। एग्जिट पोल। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? नागरिकता संघ सूची में है, डाकघर बचत बैंक है, इस संघ सूची में ही है। राष्ट्रीय आय से भिन्न आय पर कर ये भी किया है, संघ सूची में है। कीमत नियंत्रण ये संघ सूची में नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये किस में शामिल है दोस्तों? समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में शामिल है। निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया? तो मोरारजी देसाई जो थे उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के रूप में कार्य किए हैं। पंचगनी किस राज्य में स्थित है? पंचगनी जो है महाराष्ट्र में स्थित है। बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। एक निबल में कितने बीट होते हैं? एक निबल में 4 बीट होते हैं दोस्तों। विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन जीव, यहाँ 2 फरवरी है, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा सही है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 6.5 घंटा आगे रहती है, ये गलत है। ये कितना आगे रहता है? 5.5 घंटा आगे रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। सॉरी, यहाँ सही नहीं बोल रहा है ना, सही नहीं है तो क्या हो जाएगा? केवल 2। सही नहीं है। निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, यहाँ सही कथन चुनना है। तो कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये गलत है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी है।
गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ये सही है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा केवल 2। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सही है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा मिलती है, यह भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। काली क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो काली क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। सुमेलित करना। पायरोमीटर क्या मेजर करता है? तो उच्च तापमापी यंत्र है पायरोमीटर। कैरेटोमीटर, कैरेट से क्या मापते हैं? सोने की शुद्धता मापते हैं। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। और हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता नापते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1960 में इसको अपनाया गया, 1960 में। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो ये विटामिन डी हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है। निम्न में कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? कैथोड किरणें आवश्यक होती है, सही है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, यह भी सही है। इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, ये गलत है। इसका वेग, प्रकाश का वेग का 1/10 गुना होता है, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के सिद्धांत पर और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है? यकृत में ये संचित रहता है। युग्मकों का निर्माण वृषण और अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजन होता है, संपादित होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो 80% पदार्थ इसमें प्रोटीन होता है। निम्न में कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करता है? तो रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज कौन करेगा? एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से लाल रक्त कणिकाओं को जाना जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स को लाल रक्त कणिका के नाम से जानते हैं। मगरमच्छ के हृदय में कितना कोष्ठ होता है? 4 कक्षीय होता है। नेफ्रेडिया किस संघ के जीव का उत्सर्जी अंग है? तो नेफ्रेडिया जो है ये एनेलिडा संघ का उत्सर्जी अंग है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो ये शैवाल जो है इसको करता है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? प्रजनन के लिए क्या क्या चाहिए? पुंकेसर और स्त्री केसर। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्त दबाव, लार या उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेंडुला के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है, मेंडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, मेरियाना गर्त। और इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है, लगभग 11 किलोमीटर। कश्मीर की घाटी, कांगड़ा और कुल्लू की घाटी स्थित है, ये किस में स्थित है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय में ये सब स्थित हैं। निम्न में से किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है? तो ये अवसादी चट्टानों में इसका क्या होता है? निक्षेपण और संचयन होता है। निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो उस कृषि को कौन सा कृषि बोलेंगे? रोपण कृषि। तो ये था आज का सीरीज दोस्तों, जो 50 क्वेश्चन पे समाप्त होता है।
आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।